गुड मोदी केयर मॉर्निंग। एक बार पुनः मोदी केयर की सपनों और संभावनाओं भरी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नहीं नहीं। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन मोदी केयर का नया प्लान स्टार्ट हुआ है। आज के दिन एक नया प्रारंभ हुआ है। तो एक बार तालियां होनी चाहिए समीर मोदी जी के लिए, मोदी केयर के लिए, मोदी वे के लिए। आज से एक नए प्रारूप में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। नया प्लान, नया जोश, नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ हम लोग इस प्लान में एंट्री करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम अपना। टुडे वी आर इन फिफ्थ डे। हम लोग पांचवें दिन पे हैं। हम लोग पांचवें दिन पे हैं। तो हमारी वेट लॉस सीरीज का ये डे 5 है। और डे 5 में हम क्या सीखने जा रहे हैं? व्हाट टुडे वी विल लर्न? व्हाई वी क्रेव अनहेल्दी फूड्स, दिस साइंस बिहाइंड फूड एडिक्शन, बिहाइंड फूड एडिक्शन, द साइंस बिहाइंड फूड एडिक्शन। और तीसरी चीज क्या सीखेंगे हम लोग? हाउ टू ब्रेक, हाउ टू ब्रेक फ्रॉम दिस एडिक्शन। और क्या यही कहेंगे? दिस, हाउ टू गेट ब्रेक फ्रॉम दिस एडिक्शन, हाउ टू गेट ब्रेक फ्रॉम दिस एडिक्शन। ठीक है जी। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें और कितनी भी ट्रेनिंग ले लें, एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी बॉडी पे जो भी एक्सेस फैट है, जो भी एक्स्ट्रा वेट है, उसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारी जीवन शैली है, हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स हैं। और इसके साथ साथ में सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये दो चीजें जो है मुख्यतः देखी जाती हैं। कि एक तो आपका खान पान सही नहीं है, और दूसरा आपकी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है, आपकी लाइफ में मेहनत नहीं है। लाइफ स्टाइल जो है सेडेंट्री है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? मैं आपको पिछले 4 दिनों से ये समझा रहा हूं कि आपको क्या नहीं खाना है। आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। आपको चीनी से दूरी बना के रखनी है। मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको ट्रांस फैट नहीं लेना है। लेकिन क्या सिर्फ मेरे समझाने मात्र से आप मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये पता ना हो कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो भी यहाँ पर मेरे सामने बैठे हुए लोग हैं, ये सारे के सारे लोग एडल्ट्स हैं। कोई यहाँ पर बहुत 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा नहीं बैठा हुआ है मेरे सामने। ऑल पीपल्स आर अडल्ट हियर। यहाँ पर जो भी बैठे हैं एडल्ट्स बैठे हुए हैं। और प्रत्येक एडल्ट को ये पता होता है कि चाउमीन में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। प्रत्येक एडल्ट को पता होता है कि बर्गर हमारे लिए उचित नहीं है। दुनिया जहान को पता है कि पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, माजा, लिम्का, टिमका जो भी है, ये उचित नहीं है हमारे लिए। ये सबको पता है।
लेकिन सबको पता होना पर्याप्त नहीं है। पता होना पर्याप्त नहीं है, उस पे एग्जीक्यूट करना, उस पे चलना पर्याप्त है। तो सवाल इस बात का उठता है कि रणवीर सर, पता तो हमको भी है कि बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, प्रोसेस्ड फूड, फैक्ट्री में बना फूड हमें नहीं लेना चाहिए। पता तो हमको भी है कि घर का खाना अच्छा होता है। पता तो हमको भी है कि जोमेटो, स्विगी से जो मंगवाया जाता है ये उतना ना तो शुद्ध होता है और ना ही हमारे लिए हेल्दी होता है। पता तो हमको भी है, लेकिन हम उस पे चल नहीं पाते। चल नहीं पाते, क्यों नहीं चल पाते उसकी हम आज बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज जो है वो है क्रेविंग। हम कई बार ना चाहते हुए भी इंद्रियों के वश में आ जाते हैं। अगर भगवत गीता की बात करें तो भगवान कृष्ण ने बार बार अर्जुन को यह समझाने का प्रयास किया है कि तू अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर। जब इंद्रियों को वश में करेगा तो मन तेरा वश में होगा। जब मन तेरा वश में होगा तो बुद्धि तेरे वश में होगी और तुझे सही रास्ता देखने को मिलेगा। तो अर्जुन ने क्या जवाब किया था? अर्जुन ने क्या जवाब दिया था नीलमा दीदी? अर्जुन ने जवाब दिया था कि मैं अपनी एक बाण से धरती में छेद करके पानी निकाल सकता हूं। मैं अपने बाणों की ताकत से हवा का वेग रोक सकता हूं, लेकिन इस भटकते हुए मन को, इस बहकते हुए मन को रोकना मेरे बस में नहीं है। और वो काम करने रणवीर सर चले आए आपके पास में, जिस काम को भगवान कृष्ण ना कर पाए। आपके बहकते हुए मन को भगवान कृष्ण नहीं रोक पाए। अर्जुन कौन है? अर्जुन बेसिकली वो है जो सुन रहा है। और आज का कृष्ण कौन है? जो बोल रहा है। आप सब भी कृष्ण हो। आप भी अपनी टीम को जब समझाते हो तो आप कृष्ण बन जाते हो, जिसको समझाते हो वो अर्जुन बन जाता है। आज मैं अपनी टीम को समझा रहा हूं तो मैं कृष्ण हूं, आप मेरे सामने अर्जुन हो। तो आप भी यही कहोगे कि रणवीर सर, हवा के वेग को रोकना आसान है, एक तीर मार के धरती से पानी निकालना आसान है, लेकिन अपने मन को कंट्रोल में करना मुश्किल बात है। जानकी दीदी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जानकी दीदी ठीक है? बहुत बढ़िया। चल, बहुत बढ़िया, आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे रोका जाए इसको? कैसे रोका जाए इसको? ठीक है, चल। अरे दीदी, मैंने एग्जाम्पल दिया सिर्फ, बस केवल कहा। समस्या क्या है? जो लोग भी ओवरवेटेड लोग हैं इनके साथ में समस्या क्या है? मैनी पीपल, मैनी पीपल स्ट्रगल विद ओवर ईटिंग। मैनी पीपल स्ट्रगल विद ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग से बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और क्या? बिंजिंग, बिंजिंग समझते हैं आप? बिंजिंग मतलब होता है पूरी रात, जैसे बिंज वॉच होता है उसी तरह से बिंजिंग ईटिंग भी होती है कि बैठ गए तो खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। एक मूवी लगा ली, पहले पॉपकॉर्न खत्म किए, पॉपकॉर्न खत्म किए, उसके बाद फिर नमकीन के पैकेट मंगा लिए, नमकीन खत्म कर दिया, फिर स्विगी से ऑर्डर कर दिया, पिज्जा आ गया, फिर ऑर्डर कर दिया, बर्गर आ गया, फिर फिंगर्स ऑर्डर कर दिए, खाते ही जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बिंजिंग। और फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, और फीलिंग बिंजिंग और फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल अराउंड फूड। ये समस्या एक की नहीं है, ये समस्या हर परिवार की है, हर घर की है। मैक्सिमम लोग ओवर ईटिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं, लगातार खाने से स्ट्रगल कर रहे हैं, और अपने आप को खाने के सामने आउट ऑफ कंट्रोल कर लेते हैं। जब खाना सामने आता है उनके, तो वो अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल कर लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, बड़ा बड़ा अभी लेटेस्ट का एग्जांपल देता हूं, हाफ एन आवर बैक का, आधे घंटे पहले का। मेरे भांजे का बर्थडे है। वो दिल्ली में पोस्टेड है। उसने अभी रसमलाई भेजी, रसमलाई भेजी कि आज उसका बर्थडे था, हम लोगों ने उसको बर्थडे सुबह विश किया। उसने शाम को जोमेटो से रसमलाई भेज दी। अब जब रसमलाई भेजी तो जैसे ही वो डब्बा सामने खुला,
तो अभी मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मैं चीनी को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं चीनी नहीं खाऊंगा। ठीक बात है। आ, योगिता ने यानी मेरी मिसेस ने भी संकल्प लिया हुआ है कि हम चीनी नहीं खाएंगे। मम्मी को चीनी बहुत नुकसान करती है, मम्मी जब भी कुछ चीनी का आइटम खा लेती हैं तो उनको बहुत सीवियर एसिडिटी हो जाती है और उनको वॉमिट होना शुरू हो जाता है। और पापा चूंकि ओवरवेट हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं, डायबिटीज भी है, इसलिए उनको भी चीनी नहीं खानी चाहिए। अब वो रसमलाई का डब्बा रखा हुआ है, तो एक अच्छी बहू के नाते जो है मिसेस ने पूछा मम्मी से कि मम्मी आप रसमलाई खाओगे? तो मम्मी ने क्या जवाब दिया होगा? ले आओ, नाती का बर्थडे है, इतने प्यार से उसने भेजा है, अब एक दो पीस तो खा ही लेते हैं। पापा को अभी मुश्किल से 15 मिनट बाद खाना उनका लगना था, 15 मिनट बाद वो खाना खाने जा रहे थे। उनसे पूछा या पापा आप खाओगे रसमलाई? ले आओ, अब सनी का बर्थडे है, खा ही लेते हैं। ये सनी के बर्थडे से प्रभावित नहीं है, ना इनको सनी के बर्थडे से कोई लेना देना है। बेसिकली इनको लेना देना इस बात से है कि इनका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है 76 साल की उम्र में। 76 ईयर्स की एज में भी एक आदमी है जिसका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, और कह रहा है ले आओ सनी का बर्थडे है, दो पीस खा ही लेते हैं। अब दो पीस वो रसमलाई बड़ी बड़ी जो है, उसने बॉडी पे क्या काम किया होगा वो भगवान मालिक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसने किया ही होगा, और जो भी किया होगा डैमेज ही किया होगा, अच्छा तो नहीं किया होगा। वो दो पीस रसमलाई के जो गए हैं, उसने कम से कम 10 चम्मच चीनी, 10 टी स्पून फुल ऑफ शुगर वो डाली है उसने। तो 10 चम्मच चीनी बॉडी में गई है, तो इसने क्या न्यूट्रिशन दिया होगा? जिंक दिया होगा, सेलेनियम दिया होगा, मैग्नीज दिया होगा, मैग्नीशियम दिया होगा, प्रोटीन दिया होगा ना। इसने सिवाय लीवर डैमेज करने के, सिवाय इसने आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हैम्पर करने के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाता, जब सामने रसमलाई रखी होती है तो कंट्रोल नहीं हो पाता। तो वो मैनी पीपल्स आर स्ट्रगलिंग, मैनी पीपल्स आर स्ट्रगलिंग। ठीक है, आइए देखते हैं क्यों लोग स्ट्रगल करते हैं, इसको समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, और कैसे आप इससे बच सकते हैं वो बात करेंगे आपसे। चलिए, वाई डू वी क्रेव अनहेल्दी फूड्स? क्यों हमारा मन भागता है? वाई डू वी, कायदे से तो ये आज के आप लोगों के बच्चों के लिए आज की ट्रेनिंग थी। वाई डू वी क्रेव अनहेल्दी फूड्स? अनहेल्दी फूड्स की तरफ हमारी क्रेविंग क्यों होती है? आंसर क्या है? फूड क्रेविंग आर नॉट जस्ट अबाउट विल पावर। ये विल पावर का गेम ही नहीं है साहब, कि साहब मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है इसलिए मैंने नहीं खाया, और उनकी विल पावर कमजोर है इसलिए उन्होंने खा लिया। फूड क्रेविंग आर नॉट, फूड क्रेविंग्स, क्रेविंग्स हो गया, क्रेविंग्स आर नॉट जस्ट अबाउट विल पावर, दे आर ड्रिवन बाय ब्रेन केमिस्ट्री। ये ब्रेन से चलता है भाई। दे आर ड्रिवन बाय ब्रेन केमिस्ट्री, दे आर ड्रिवन बाय ब्रेन केमिस्ट्री, कॉमा, हॉर्मोन्स एंड इमोशनल ट्रिगर्स, इमोशनल ट्रिगर्स। कहना क्या चाह रहा हूं? कहना ये चाह रहे हैं कि आपकी जो फूड क्रेविंग है वो सिर्फ आपकी विल पावर नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में जो केमिकल लोचा है वो जिम्मेदार है, आपके हॉर्मोन्स जिम्मेदार हैं, और आपके भावनाएं जिम्मेदार हैं। आपकी जो आपके जो इमोशनल ट्रिगर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। ठीक है, आइए समझते हैं होता क्या है बेसिकली। होता क्या है इसको समझते हैं। सर्टेन फूड्स, सर्टेन फूड्स स्पेशली शुगर, कोमा, प्रोसेस्ड फूड,
कॉमा जंक फूड ट्रिगर डोपामीन। आप समझिए इसको, ट्रिगर डोपामीन। सर्टेन फूड्स स्पेशली शुगर, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड ट्रिगर डोपामीन, डोपामीन इन द ब्रेन। ठीक है, इसको समझिए साहब ध्यान से। चार तरह के हॉर्मोन्स होते हैं, चार तरह के हॉर्मोन्स होते हैं। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। डोज, DOSE। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। हमारा पूरा जीवन इन्हीं चार तरह के हार्मोन्स को खुश करने में निकल जाता है। ये चार हार्मोन्स जो हैं, ये पूरे हमारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो इन्हीं के इर्द गिर्द चल रहा है। डोपामिन बेसिकली क्या करता है? डोपामिन आपको आपको प्लेजर देता है, आपको खुशी देता है, आपको आनंद देता है। थोड़ी देर का ही मिलता है, थोड़ी देर का ही मिलता है, लेकिन आपको बहुत मजा आता है उसमें, आपको उसमें बहुत मजा आता है। ठीक है। होता क्या है कि ये जो क्रेविंग है, ये क्रेविंग इसलिए होती है क्योंकि जब भी आप कुछ भी खाते हैं, मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा आपको क्या होता है। जब भी आप कुछ खाते हैं, वेनेवर वेनेवर जब भी आप कुछ खाते हैं, वेनेवर यू ईट जंक, जैसे ही आप जंक फूड खाते हैं, डोपामीन स्पाइक्स। डोपामीन क्या करेगा? ये आपके ब्रेन में निकलना शुरू हो जाएगा, और ब्रेन में जो है आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप, बहुत मजा आएगा। डोपामिन स्पाइक्स। और इससे क्या होगा? यू फील प्लेजर, आपको अच्छा महसूस होगा, आपको अच्छा महसूस होगा। क्या होगा? आप समझिए ध्यान से। आपने रसमलाई खाई, मैं तो एग्जाम्पल पापा का ही लूंगा आज तो। पापा ने रसमलाई खाई, रसमलाई खाई, और जैसे ही रसमलाई को जबान पे रखी उन्होंने, टेस्ट बर्ड्स जो है वो एक्टिवेट हुए, और टेस्ट बर्ड्स के एक्टिवेट होने के इमीडिएटली बाद में क्या हुआ? ब्रेन के अंदर डोपामीन रिलीज हुआ। अब डोपामीन जब रिलीज हुआ तो उनको कैसा महसूस हुआ? उनको अच्छा महसूस हुआ। अब उनको अच्छा महसूस हुआ। अब क्या होगा? अब जीवन में जब भी कभी, अब जीवन में जब भी कभी वो निराश महसूस करेंगे, अकेला महसूस करेंगे, बोर्डम महसूस करेंगे, तो ब्रेन क्या बताएगा? वो डोपामिन लेके आओ, वही डोपामिन लेके आओ। अब जब वही डोपामिन लेके आओ तो फिर क्या होगा? फिर आंखें ढूंढना शुरू करेंगी, आंखें ढूंढना शुरू करेंगी कि वो आइसक्रीम कहाँ मिलेगी, वो रसमलाई कहाँ मिलेगी, वो छेना कहाँ मिलेगा, वो पिज्जा कहाँ मिलेगा, वो चाउमीन कहाँ मिलेगी, वो बर्गर कहाँ मिलेगी। और फिर आप अपने कंट्रोल में रहते ही नहीं। मैंने भी लिखा ना कि आप अपने कंट्रोल में ही नहीं रहते। और फिर क्या होता है? वो कब वो आपके जोमेटो की वो ऐप खुल गई, और कब उसके खुलने के बाद में कब आपने क्लिक कर दिया, और कब आपके घर पे डिलीवरी हो गई, कब आपने खा लिया, और तब आपको रणवीर सर याद आ गए। बोले रणवीर सर ने कहा था चीनी मत खाना है, लेकिन चलो अब तो खा ली, क्या करें। आपको रणवीर सर कब याद आएंगे? उस समय नहीं याद आएंगे जिस समय आप डोपामिन के गिरफ्त में होगे। आपको रणवीर सर याद आएंगे खाने के बाद, जब खा चुके, खाने के बाद जब चम्मच कटोरी रख के चले आए, तब बोले रणवीर सर कह रहे थे चीनी नहीं खाना, चीनी बड़ा नुकसान करती है। यही बात पहले सोच लेते तो, पहले सोची नहीं, पहले तो डोपामिन ने इतना विवश कर दिया आपको, तो क्या हुआ? आप मजबूर हो गए। यही होता है बेसिकली, ये होता है बेसिकली, ये है जंग के पीछे का कारण जो है, वो है क्या है? तो यू फील प्लेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ब्रेन डिमांड्स अगेन, ब्रेन फिर से डिमांड करता है, क्योंकि उसको बार बार उस वो चीज चाहिए ना। एक बार आपने लिया, आपको मजा आया, तो फिर क्या चाहिए?
वो बार बार चाहिए, तो ये क्या करेगा? नीड मोर जंक, उसे और जंक चाहिए, नीड मोर जंक फूड टू गेट सम प्लेजर। यही होता है हमारी जिंदगी में, और यही हमारी जिंदगी में चल रहा है, और इसी में विवश है। वंदना जी, समझ में आ रहा है मेरी बात? एक बार आपने कुछ खाया, उसके सिग्नल्स ब्रेन में गए, वो अच्छा लगा, आपको डोपामिन रिलीज हुआ, ब्रेन में केमिकल रिलीज हुआ, और अब जो है ब्रेन को जब भी कभी ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ कुछ इंटरटेन करना है, कुछ बोर हो रहे हैं, कुछ अकेलापन सा महसूस हो रहा है, कुछ थकान सी लग रही है, कुछ डाउन डाउन सा फील कर रहे हैं, ब्रेन कहेगा डोपामिन चाहिए। ब्रेन को रसमलाई नहीं चाहिए, मैं फिर बता दूं आपको, ब्रेन का कोई लेना देना रसमलाई से नहीं है, ब्रेन का कोई लेना देना आपके पिज्जा बर्गर चाउमीन से नहीं है। ब्रेन को सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है डोपामिन। समझ लीजिए, मैं सिखाऊंगा भी आपको आज। ब्रेन को सिर्फ डोपामिन चाहिए, ब्रेन नहीं कह रहा कि रसमलाई लेके आओ, छेने लेके आओ, लड्डू लेके आओ, इमरती लेके आओ, बर्फी लेके आओ। ब्रेन को सिर्फ एक ही चीज भाषा समझ में आती है, हॉर्मोन्स की, केमिकल्स की, और वो कह रहा है मुझे डोपामिन चाहिए। अब आपको पता है कि ये डोपामिन कहां से मिलता है, तो आप फिर चले जाते हो जोमेटो की साइट पे, स्विगी की साइट पे, हलवाई की दुकान पे, या किचन में चले जाते हो, या फ्रिज के पास चले जाते हो, और आप ब्रेन को डोपामिन दे देते हो। आप ब्रेन को डोपामिन दे देते हो। ठीक है जी। हाँ, तो हाँ, साइंस क्या कह रही है? साइंस कह रही है इसके पीछे कि क्रेविंग इंक्रीजेस ओवर ईटिंग। ये अगर हम संभाल ले जाएं तो बहुत कुछ संभाल ले जाएंगे। ओवर ईटिंग हैपन इवन व्हेन नॉट हैंग्री, इवन व्हेन वी आर नॉट हंग्री। क्रेविंग इंक्रीजेस, ओवर ईटिंग हैपन इवन व्हेन वी आर नॉट हंग्री। क्रेविंग की वजह से क्या होगा? हम ओवर ईट करने लगते हैं। क्रेविंग की वजह से हम ओवर ईटिंग करने लगते हैं, हमें भूख नहीं होती उस समय, हम डोपामिन को फील कर रहे होते हैं, भूख का कोई लेना देना ही नहीं है इस बात से। और इस तरह से क्या होता है, इन दिस वे मैं आ रहा हूं इस बात पे। ब्रेन हाईजैक ब्रेन हाईजैक सॉरी, ब्रेन नहीं हाईजैक होता, प्रोसेस्ड फूड हाईजैक कर लेता है। इन दिस वे प्रोसेस्ड या प्रोसेस्ड फूड हाईजैक योर ब्रेन। आपके ब्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है। हाईजैक योर ब्रेन, मेकिंग पीपल एडिक्टेड। ये कारण है आपके एडिक्शन का, एंड आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ कोर्स। ये एक चीज का समस्या नहीं है, ये समस्या एक जगह नहीं है, ये समस्या कई जगह पर है। क्रेविंग इंक्रीजेस, ओवर ईटिंग हैपन। क्रेविंग की वजह से ओवर ईटिंग हो जाती है, यद्यपि जब आप भूखे नहीं होते हैं तब भी। और इस तरह से क्या होता है, जो भी प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, ये आपके ब्रेन को हाईजैक कर लेता है, और आप इसके एडिक्शन में आ जाते हो, और आपका ब्रेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तमाम नॉलेज होने के बावजूद, तमाम ज्ञान होने के बावजूद भी आप क्या हो जाते हो, आप इसके कंट्रोल में आ जाते हो, आप इसके बंदिशों में आ जाते हो। अच्छा, ये समस्या किसके किसके, मतलब क्रेविंग की समस्या क्या सिर्फ खाने में होती है? ना। अल्कोहलिज्म क्या है? अल्कोहलिज्म क्या है? क्रेविंग है। क्रेविंग है, वो आदमी रोज रात में कसम खाता है कि तुम्हारी कसम, मम्मी कसम, पापा कसम, बच्चा कसम, कल से दारू नहीं पिएंगे। लेकिन दूसरे दिन जब अरुणा दीदी 8 बजता है, तो वो पता अपने आप को कहां पर है? ठेके पे पाता है अपने आप। वो क्या है?
उसके ब्रेन को एल्कोहल ने हाईजैक कर लिया है। एल्कोहल ने उसके ब्रेन को हाईजैक कर लिया है, गुलाम बना लिया है अपना। अब वो आउट ऑफ कंट्रोल है, उसका कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। अब उसे आप लाख समझाते हो, पड़ोसी समझाते हैं, दोस्त समझाते हैं, रिश्तेदार समझाते हैं, पत्नी समझाती है, बच्चे समझाते हैं, माता पिता समझाते हैं, सब समझाते हैं, लेकिन उसका ब्रेन तो हाईजैक हो चुका है। आप कहोगे बहुत गंदा आदमी। क्या आपका ब्रेन हाईजैक नहीं हुआ है क्या? आपका भी ब्रेन हाईजैक हुआ है, आपका भी तो ब्रेन किसी ने हाईजैक कर रखा है। चलो अच्छा, आप कहोगे सर हम तो दारू नहीं पीते, हमारा ब्रेन कैसे हाईजैक हुआ है? आपका ब्रेन प्रोसेस्ड फूड से हाईजैक हुआ है, आपका ब्रेन स्वीट से हाईजैक हुआ है, मिठाई से हाईजैक हुआ है, कुछ लोगों का ब्रेन चाय से हाईजैक हुआ है, कुछ लोगों का ब्रेन नॉनवेज से हाईजैक हुआ है, कुछ लोगों का ब्रेन स्मोकिंग से हाईजैक हुआ है। ब्रेन तो हाईजैक हुआ ही है ना आपका। आप कहते हो रणवीर सर मेरा तो इससे भी हाईजैक नहीं हुआ। आपका ब्रेन तो मोबाइल ने हाईजैक कर रखा है भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो? आपका ब्रेन तो मोबाइल ने हाईजैक कर रखा, आपका ब्रेन तो मोबाइल की रील्स ने हाईजैक कर रखा, आपको पता ही नहीं चलता। रणवीर सर की 1 घंटे की ट्रेनिंग में आज अगर 150 लोग बैठते हैं तो आते आते 130 रह जाते हैं, 20 चले जाते हैं। लेकिन जब रील देखते बैठते हैं तो रील देखते 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 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। व्हाट इज दिस? क्या हो क्या रहा है बेसिकली? उतनी देर में आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज, जितनी देर आप रील्स देख रहे हो उतनी देर में डोपामिन रिलीज हो रहा है ब्रेन के अंदर। और फिर जब भी आप थोड़ा सा भी बोर महसूस करते हो, थोड़ा सा भी अकेला महसूस करते हो, थोड़ा सा भी लगता है डाउन डाउन सा फील कर रहे हो, कब आपका हाथ मोबाइल पे चला गया, कब आपने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया, कब इंस्टाग्राम पे रील शुरू हो गई, कब आप देखने लगे, पता ही नहीं चला आपको। पता ही नहीं चला, चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। हमको हमारी इंद्रियों ने, हमारे मन ने गुलाम बना रखा है, और हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम उसके गुलाम भी हैं। ठीक है ना? तो आपको इस गुलामी से सजग रहना है ना? द हिडन ट्रिगर्स बिहाइंड, मैं आ रहा हूं इसी बात पे समझाने आपको। ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे काम नहीं करेगा, ये आपको आज बहुत चीजों पे काम करेगा। आपको इंद्रियों की गुलामी से बचाएगा। द हिडन ट्रिगर्स बिहाइंड इमोशनल ईटिंग। आज की तारीख में मोटापा एक महामारी के रूप में है, और 2035 आते आते आप देखेंगे 3 में से 1 आदमी हार्ट का पेशेंट होगा ही होगा। 3 में से 1 आदमी कोई ना कोई लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का पेशेंट होगा ही होगा। और साइंस ये कह रही है कि 2050 2055 आते आते कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो हार्ट का पेशेंट ना हो, अगर हमने मोटापे पे कंट्रोल नहीं किया तो हिडन ट्रिगर्स बिहाइंड इमोशनल ईटिंग है कौन कौन से? आइए समझते हैं। नंबर 1, स्ट्रेस। स्ट्रेस ईटिंग। स्ट्रेस ईटिंग, बहुत से लोगों को जब एंजाइटी होती है, कोई स्ट्रेस होता है, कोई तनाव होता है, तो वो जो है खाने पे टूट पड़ते हैं। जेंट्स क्या करते हैं? जेंट्स को अगर बहुत ज्यादा तनाव होता है तो क्या करते हैं? आप सबको पता है। जेंट्स में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ, बहुत तनाव हुआ, बहुत टेंशन हो गई, या बहुत खुश हो गए, या कोई बहुत बड़ी कोई लॉटरी लग गई, कोई कुछ हो गया, तो वो पार्टी कर लेते हैं। सुशील जी सही कह रहा हूं? वो पार्टी कर लेते हैं। और वो पार्टी करने में क्या लेते हैं? वो एम्प्टी कैलोरी कैलोरी लेते हैं। वो एम्प्टी कैलोरी लेते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन जब लेडीज स्ट्रेस में आती है तो क्या करती है? जब फीमेल्स स्ट्रेस में आती हैं, जब फीमेल्स को एंजाइटी होती है, फीमेल्स को डिप्रेशन होता है, तो फीमेल्स क्या करती हैं? व्हाट दे डू, उनके पास 2 ही चीजें हैं, या तो रो लेती हैं और या खा लेती हैं। हाँ, निमिषा जी, या तो रो लेती हैं या खा लेती है, एक 2 ही हथियार है उनके पास में, भगवान ने उन्हें 2 ही हथियार दिए। क्या तो तू रो ले, और जो कहती है नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं रोऊंगी नहीं, तो वो फ्रिज के पास चली जाती है, फिर खाती है कब से, और फिर जम के खाती है। फिर थोड़ा नहीं खाती, फिर जम के खाती है। फिर उसमें रणवीर सर गए और सेब फिट गया किनारे, रणवीर सर गए किनारे, और मोदी वे का वो बंडल पैक गया किनारे। आज तो मुझे इन्होंने ऐसी बात कह दी है, आज मेरा मूड है खराब, देखो आज मैं खाऊंगी। फिर वो
इमोशनल ईटिंग शुरू हो जाती है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस ईटिंग। ठीक है, एक होती है स्ट्रेस ईटिंग, दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है बोर्डम ईटिंग। खाली बैठे हैं, पति चले गए कहाँ, पति चले गए काम पे, बच्चे चले गए स्कूल, बोर्डम ईटिंग। अब क्या करें, खा ही रहे हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ खाते चले जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बोर्डम ईटिंग। खाली बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ नमकीनी खा रहे हैं, चुरमुरा खा रहे हैं, मुरमुरा खा रहे हैं, वो पेठा खा रहे हैं, कहीं से लड्डू आ गए थे वो खाने शुरू कर दिए, कुछ ना कुछ खा रहे हैं। एक और होता है कंफर्ट ईटिंग, सुकून से बैठे हैं बड़े आराम से, करने को कुछ नहीं है, कंफर्ट में है, कंफर्ट में खा रहे हैं आराम से, कंफर्ट ईटिंग। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके सामने आएगी इसकी, सोशल ईटिंग। सोशल ईटिंग, अरे एक तो लो ना, आधा तो लो ना, एक दिन में क्या हो जाएगा, एक दिन में थोड़ी मोटे हो जा रहे हो, हमारे कहने से नहीं लोगे, भाई के कहने से नहीं लोगे, अरे तुम्हारी छोटी बहन तुम्हें खिला रही है अब भी नहीं लोगे, अरे भैया तुम्हें मेरी कसम है ले लो। यहां आदमी मजबूर हो जाता है, यहां आदमी का बस नहीं चलता, यहां पर आदमी फिर फंस जाता है। अच्छा फिर जब कहता है जब व्रत टूट ही गया तो फिर टूट ही गया व्रत, अब तो टूट गया ना व्रत, तो बोले फिर आन दो, फिर आन दो, फिर आन दो, जब टूट ही गया तो टूट गया, कल से देखा जाएगा प्रोटीन पाउडर। कल रणवीर सर का एक आध लेक्चर और सुन लेंगे, देखेंगे रणवीर सर ने क्या बताया था इसके लिए। सोशल ईटिंग, बहुत फंसते हो आप सोशल ईटिंग में। सोशल ईटिंग में आप जब कभी कहीं जाते हो तो कई बार प्रेशर रहता है आपके ऊपर, सोशल ईटिंग में बहुत फंसते हैं। हाँ, अच्छा जी। हाँ ये बात भी सही है। चलो एक और चीज है, सोशल ईटिंग से वैसे कोई बच नहीं पाता, मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि मैं भी बच नहीं पाता हूं सोशल ईटिंग से। सोशल ईटिंग, पांचवी ईटिंग के क्या, ये मैं किसी बुक के रेफरेंस से बता रहा हूं आपको, ऐसे नहीं बता रहा हूं। माइंडलेस ईटिंग, माइंडलेस ईटिंग, माइंडलेस ईटिंग, ये क्या कब होती है, ये तब होती है जब आपको पता ही नहीं चलता, आप टीवी देख रहे हो, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, आप कोई मूवी देख रहे हो, आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो, आपका ध्यान तो पूरा कहाँ है, टीवी पे, आपका ध्यान तो कहाँ है पूरा, आप कोई वीडियो देख रहे हो, और आप बस खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो। ये जा तो पेट में ही रहा है ना अल्टीमेटली, और जब पेट में जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो कैलोरी बनेगा ही बनेगा ना ये। माइल्डलेस ईटिंग, ये कुछ तरह की ईटिंग्स हैं जिनकी वजह से आपको जो है आपके बॉडी में अननेसेसरी कैलोरी जाती है, जबकि आप भूखे नहीं होते हो फिर भी आपको कैलोरीज मिल जाती हैं। सोशल ईटिंग से हम लोग क्यों नहीं बच पाते, मैं बताऊं आपको, एग्जांपल दे रहा था मैं आपको, और आपके घर में भी ऐसा होगा। अभी मैंने सोच रखा है कि थोड़ा सा मैं खाने पीने में थोड़ी सावधानी बरतूं, और मैंने आज 7:30 पे खाना खा लिया, क्लोज कर दिया। मैंने कहा था अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, और खाना भी जितनी जल्दी आप खा लें उतना अच्छा है। जैन सिद्धांत ये कहता है कि सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए, तो मान लो सूर्यास्त के पहले नहीं कर पा रहे हैं हम, तो कम से कम 7:30 बजे 8 बजे तो हमें भोजन कर ही लेना चाहिए। अब मैंने 7:30 8 बजे भोजन कर लिया। आज एकादशी है, पता है आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा आज एकादशी है, और एकादशी में मम्मी का व्रत है, मम्मी का व्रत है। मैं बता रहा हूं आपको सोशल ईटिंग का मतलब क्या होता है। और मम्मी ने व्रत तो रखा हुआ है, लेकिन सुबह से वो जितना नॉर्मली खाती है कैलोरी वाइज उससे ज्यादा वो खा चुकी है। अभी उन्होंने 4 बड़े बड़े से पकौड़े बनवाए थे साबूदाने के, एकादशी व्रत है ना उनका, और उसके साथ में साबूदाने की खिचड़ी भी बनवाई बनवाई थी उन्होंने, और खीर भी बनवाई है उन्होंने बड़ी अच्छी से अपने लिए, क्योंकि उनका आज एकादशी व्रत है। सुबह से मैं देख रहा हूँ मिठाइयां दनादन दनादन वो खाई रही हैं, अभी रसमलाई खा के बैठी है ना, फल फ्रूट भी अपना चल ही रहा है क्योंकि एकादशी व्रत है उनका। अब जब हम खाना खा चुके 7:30 बजे और उनके साथ में बैठे हुए थे, और जब वो साबूदाने की बढ़िया सी गर्मा गर्म क्रिस्पी सी पकौड़ियां बन के आई, 4 पीस बड़े बड़े से उनके लिए, तो उन्होंने क्या कहा, बेटा एक ले लो। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं नहीं लूंगा, हम कह रहे हैं ले लो,
अरे मैंने कहा मम्मी मैं खाना खा चुका हूं, अब मेरे पेट में जगह नहीं है। अरे तुम एक खा के देखो मेरे कहने से। हम जब कह रहे हैं एक खा लो, आज एकादशी है, आज खा लो, कल से मत खाना, हमारी बात नहीं मानोगे तुम? मैंने कहा ये आधे घंटे मेरा सर खाएंगी और उस तक और रोने भी लगे व्रत के दिन कि बबलू ने मेरी बात नहीं मानी। वो एक हमने खा ली, ना चाहते हुए भी हमने खा ली। इसे बोलते हैं प्रेशर ईटिंग, इसे बोलते हैं सोशल ईटिंग। और हम इसमें फंसते हैं, हम इंडियंस तो बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि हमें लोगों के इमोशंस जो है ना, उनको हर्ट करना अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है लोग लोग इमोशनली हर्ट ना हो। अब मैं मान लो ना खाता तो ऐसा नहीं कि मम्मी मेरे मुंह में ठूस देती, लेकिन उनको बुरा लगता है, उनको तकलीफ होती है। अब मम्मी को तकलीफ हो तो फिर एकादशी एक तरफ द्वादशी हो जाती। मैंने कहा नहीं यार, चलो खा लेते हैं। मम्मी की खुशी के लिए खा लिया, लेकिन वो टूट गया ना। वो जो मेरा 5 दिन से चल रहा था कि मैं कोई भी ट्रांस फैट नहीं लूंगा, कोई भी फ्राइड फूड नहीं लूंगा, वो मेरा 5 दिन का व्रत टूट गया। ठीक है। अभी उसी के तुरंत बाद पापा आ गए मंदिर से, बोले, अब उन्होंने हाथ में एक पेड़ा उठाया और बोले प्रसाद है। अब आप बताओ क्या कहोगे उनसे? क्या कहोगे पापा से कि पापा मैं डाइटिंग पे चल रहा हूँ, या पापा मैं नो टू शुगर पे चल रहा हूँ? आप ये बात कहोगे, चार बातें वो आपको और सुनाएंगे अलग तरीके से। आप क्या करोगे? आप चुपचाप प्रसाद लो लोगे और फिर ग्रहण कर जाओगे। दिस इज सोशलिटी। आपको इससे बचना है। मुश्किल है, मैंने कहा ना मुश्किल है, लेकिन जितना बचा सको उतना बच जाओ। ठीक है, चलो आगे क्या करना है, आगे समझाते हैं कैसे बचना है इससे, उसकी बात करते हैं। चलो सुनते हैं, करते हैं बहुत अच्छे से। हाउ टू ब्रेक फ्रॉम, हाउ टू ब्रेक फ्रॉम फूड एडिक्शन। फूड एडिक्शन से कैसे बचें, एंड इमोशनल ईटिंग, एंड इमोशनल ईटिंग। हाउ टू ब्रेक फ्रॉम फूड एडिक्शन एंड इमोशनल ईटिंग। सबसे पहले, नंबर 1, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। अपने ट्रिगर्स को पहचानो कि कब कब ऐसा होता है जब आप खाना खाते हो, कब ऐसा होता है जब आप जंक की तरफ बढ़ते हो, कब ऐसा होता है जब आप शुगर खाने की तरफ बढ़ते हो, कब ऐसा होता है जब आप कुछ ना कुछ प्रोसेस्ड फूड की तरफ बढ़ते हो, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो 2 पीस स्वीट्स के हो, चाहे वो पकौड़ी हो, चाहे वो कचौड़ी हो, चाहे वो समोसा हो। इसको ट्रिगर को पहचानो, क्योंकि बिना ट्रिगर के आप नहीं खाते हो। बिना ट्रिगर के आप नहीं खाते हो। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यार वो क्या चीज थी जिस समय मैंने ये खाया, और आप उसको राइट डाउन करो। आप उसको राइट डाउन करो, लिखना शुरू करो उसको, कि किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में अच्छा खासा मैं बैठी हुई थी और बैठ के मैं फ्रिज के पास चली गई और मैंने कुछ ना कुछ खा लिया। मैं अच्छा खासा बैठी हुई थी, मुझे भूख नहीं थी कुछ भी, लेकिन मैं किचन में गई और किचन में जाके वहां पर मुझे मिठाई का डब्बा दिखाई पड़ा, मैंने एक पीस उठाया और खा लिया। कुछ तो ऐसा रहा होगा ना, कोई तो ट्रिगर रहा होगा। तो उस ट्रिगर को पहचानो, पहचानो। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? चेक करो जरा। क्या चेक करना है आपको? मैं आपको 4 फॉर्मूले दे रहा हूं। इसको बोलते हैं हाल्ट। एच, एम आई हंग्री, एम आई हंग्री, क्या मैं, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाया? दूसरा चेक करो, एम आई एंग्री। ऐसा तो नहीं मैं गुस्सा थी बहुत ज्यादा, और किसी पे गुस्सा थी, या किसी से कोई बात ऐसी हो गई कि मेरा मूड ऑफ हो गया इसलिए मैंने खाया। एम आई
लोनली और बोर्ड। क्या मैं अकेली थी इसलिए मैंने खाया, मैं बोर हो रही थी इसलिए मैंने खाया? या फिर एम आई टायर्ड एंड नीड रेस्ट इंस्टीड ऑफ फूड? चेक करो अपने आप को भाई, कि क्या मैं भूखी थी इसलिए मैंने खाया, क्या मैं गुस्सा थी इसलिए मैंने खाया, या क्या मैं अकेले थी बोर हो रही थी इसलिए मैंने खाया, या मैं बहुत ज्यादा थक गई थी मैंने इसलिए खाया? ये अपने आप को आपको चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो अपने ट्रिगर पहचानो आप, कि मेरा ट्रिगर क्या है, कौन सा ट्रिगर मुझे जो है मुझे इसकी तरफ लेके जाता है, मुझे मुझे स्वीट्स की तरफ लेके जाता है, मुझे प्रोसेस्ड फूड की तरफ लेके जाता है, किस लिए लेके जाता है? नंबर दो, चेंज योर एनवायरमेंट, चेंज योर एनवायरमेंट। विल पावर इज नॉट एनफ। जैसे मैंने भी आपसे समझाया, अभी अब मैंने पूरा क्या समझाया आपको? यही समझाया कि विल पावर इज नॉट एनफ, विल पावर इज नॉट एनफ। You need to set up your environment. You need to set up your environment. आपको अपना एनवायरमेंट सेट करना पड़ेगा। दूसरा, दूसरी चीज क्या करना पड़ेगा आपको? रिमूव ट्रिगर फूड्स, रिमूव ट्रिगर फूड्स, रिमूव ट्रिगर फूड्स फ्रॉम योर होम। सबसे बढ़िया तरीका है। क्या करना पड़ेगा आपको? पहली चीज तो मैंने बताया कि आइडेंटिफाई योर ट्रिगर, अपने ट्रिगर को पहचानो। क्या मैं भूखा हूं? क्या मैं HALT गुस्सा हूं, इमोशनली मैं अपसेट हूं? क्या मैं लोनली हूं, अकेला हूं, बोर हो रहा था इसलिए मैंने खाया? या क्या मैं थका हुआ था मैंने इसलिए खाया? ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या करना है आपको? आपको अपना इन्वायरमेंट बदलना है, अपना वातावरण बदलना है। जिन लोगों के इर्द गिर्द आप रहते हो, अगर वो बहुत फूडी हैं और आप एक संकल्प पे हो, आप एक वेट लॉस को सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, आपको हर हालत में अगले 6 महीनों में अपना 15 किलो 20 किलो वजन कम करना ही करना है, तो आरती चंद्रोड़कर क्या करना पड़ेगा? ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो फूडी हो। जैसे कि मुझे क्या करना होगा? मम्मी का जो फूडिंग टाइम है, मुझे उस समय अपने आप को दूर करना पड़ेगा मम्मी से। भाई, मम्मी का खाना पीना जो है वो 8 से लेके 10 के बीच में रहता है। अब मैं 8 से लेके 10 के बीच में उनके पास बैठूंगा ही नहीं, क्योंकि 8 से लेके 10 के बीच में उनके पास बैठूंगा तो वो कुछ ना कुछ खिलाए। माँ है, वो खिलाएंगी जरूर, उनका मन नहीं मानेगा बिना खिलाए। वो तो चाहेंगे ना मेरा बेटा कुछ ना कुछ खाता रहे, खाता रहे, खाता रहे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 8 से 10 के बीच में अपने आप को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है? कि आपके इर्द गिर्द जो खाना रखा हुआ है बहुत सारा, ये चिप्स के पैकेट जो आपके फ्रिज में रखे हुए, भी रखे हैं किसी के चिप्स के पैकेट फ्रिज में? या स्वीट्स रखी हुई हैं, स्वीट्स रखी हुई हैं, मिठाइयां तो रखी होंगी फ्रिज में। तो जिनके फ्रिज में स्वीट्स रखी हुई हैं, जिनके फ्रिज में चिप्स रखे हुए हैं, जिनके फ्रिज में ये कुछ ना कुछ अगड़म बगड़म रखा हुआ है जो कैलोरी देता है आपको, जो भर भर के कैलोरी देता है आपको, आपको वो चीजें घर से हटानी ही पड़ेंगी।
हटानी ही पड़ेंगी, हटानी ही पड़ेंगी। वो क्या बोलते हैं, मठरी है, पापड़ है, ये सब सब सिस्टम अगर आप देखिए, ये संकल्प है ये। मैंने कहा ना, बंडल पैक अगर हर महीने बेचने हैं तो ये सीखना पड़ेगा। एक बार बेचना है तो कोई बात नहीं, बिक तो गए, एक बार सभी लोग ले लेंगे। लेकिन बंडल पैक अगर हर बार बेचना है और वास्तव में वेट कम करना है, वास्तव में वेट लॉस जर्नी पे आगे बढ़ना है आपको, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, चल, बहुत बढ़िया। हाँ, सब लाना बंद कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहते तुमको जरूरत भी नहीं है मेघना, तुम तो वैसे ही फिट एंड स्लिम एंट्री में हो आराम से, तुम्हें क्या जरूरत है। अब किसी और का कम करना चाहते हो तो अलग बात है। चलो, बढ़िया। तीसरा बात क्या होगा, पहला आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स, दूसरा चेंज योर एनवायरमेंट, तीसरा क्या है, थर्ड रिवायर योर ब्रेन, रिवायर योर ब्रेन विद डोपामिन अल्टरनेटिव्स, विद अल्टरनेटिव्स, रिवायर योर ब्रेन विद डोपामिन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या आएगा। आप बेसिकली डोपामिन के लिए ही तो खा रहे थे कि डोपामिन रिलीज होगा। जब भी कभी आपको क्रेविंग महसूस हो, जब भी कभी आपको लगे कि नहीं, कुछ कुछ खालीपन सा लग रहा है, कुछ बेचैनी सी हो रही है, कुछ उलझन सी हो रही है, कुछ चाहिए यार, कुछ तो खाने को मिलना चाहिए, एक काम कर सकते हो, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट एक्सरसाइज। स्टार्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कर सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा सा अपना हाथ वाथ फैलाने शुरू कर दिए, पीटी वीटी करनी शुरू कर दी, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करनी शुरू कर दी, थोड़ा बॉडी हिलाना शुरू कर दिया। चलो, कह लगे सर कौन एक्सरसाइज करता है, वैसे ही मूड खराब था। एक काम कर सकते हो, बढ़िया से गाने लगा लो अपने लिए, म्यूजिक, म्यूजिक। किसको किसको डांस का शौक है, डांस। तो क्या करा आपने आपने जैसे ही आपको बेचैनी सी महसूस हुई, आपको लगा कुछ खाना चाहिए, कुछ खाना चाहिए, वो आपका कंट्रोल जो है ना, ब्रेन आपको परेशान करेगा कि चलो फ्रिज की तरफ, चलो किचन की तरफ, चलो कुछ खाओ, चलो कुछ लेके आते हैं। वैसे ही क्या करना है, थोड़ा सा बस अपने आप को शिफ्ट करना, थोड़ा सा माइंडफुल होना है। मोबाइल उठाइए और कोई बढ़िया सा गाना जो आपको पसंद हो वो गाना लगा लीजिए, और गाना लगा के खड़े हो जाइए, और तुलुक तुलुक तुक तुलुक तुक तुक तुलुक तुलुक तुक तारारा, बस शुरू हो गए, शुरू हो गए। बंद करो कमरा, शुरू हो गए, तुरुक तुरुक तुक तारारा। अब इसमें क्या हुआ, बढ़िया है, कैलोरी लेने से तो बच ही गए, कैलोरी बर्न एक्स्ट्रा हो गई। राजेश भाई गलत तो नहीं कर रहे, कैलोरी लेने से तो बच गए, और कैलोरी बर्न हो गई बोनस में एक्स्ट्रा। और ब्रेन नहीं पहचानता है कि तुम चिक्की खा रहे हो, तुम रसमलाई खा रहे हो, तुम छेना खा रहे हो, तुम समोसा खा रहे हो, तुम पापड़ी खा रहे हो। ब्रेन सिर्फ एक चीज पहचानता है, क्या पहचानता है वो, डोपामाइन। उसको एक चीज से मतलब है, डोपामिन मिला कि नहीं मिला। आप म्यूजिक लगा लो, ब्रेन, अगर आपका मनपसंद म्यूजिक है, मनपसंद गाना है, और आपने डांस कर लिया अच्छे से, ब्रेन को डोपामिन मिल गया, बात खत्म, क्रेविंग खत्म। अब आपको क्रेविंग नहीं होगी। वंदना जी, कभी करके देखिएगा, मैंने करके देखा है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। मुझे, जैसे मेरा एक, कह सकते हैं मेरा पैशन है स्टडी, पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। मुझे पढ़ने को मिल जाए बस, मैं कुछ कुछ नया टॉपिक निकाल लेता हूँ, कोई नई बुक निकाल लेता हूँ, मेरी क्रेविंग खत्म हो जाती है उसी में। ठीक है, चलो, आगे क्या करें। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई अच्छी म्यूजिक लगा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। अपनी हॉबीज को, जो भी आपकी हॉबीज है, कोई भी अपनी हॉबीज है उसको पकड़ लीजिए, बिल्कुल क्रेविंग नहीं आएगी। आप करके आप देखिए, जो आपकी हॉबी हो उसमें आप इन्वॉल्व हो जाइए, आपकी जो भी हॉबीज है उसको पकड़ लीजिए। और क्या कर लीजिए, क्रिएटिविटी कर लीजिए, कुछ कुछ क्रिएटिव करना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छे, आप लोग तो नेटवर्कर्स हैं, अच्छे अच्छे क्रिएटिविटी कर सकते हो, कुछ भी क्रिएटिव काम करना शुरू कर दीजिए, आपको अच्छा लगेगा।
आपकी क्रेविंग खत्म हो जाएगी। और नहीं समझ में आ रहा है तो लाफ्टर, जोर जोर से हंसना शुरू कर दीजिए। जोर जोर से हंसना शुरू कर दीजिए। कोई बढ़िया सा जो है लगाइए, कुछ अपना हंसने वाला कोई इमोजी उमोजी, और बढ़िया से अपने कोई लगाइए चैनल अच्छे से। हंसिए, आराम से खूब जोर से हंसिए, आपकी क्रेविंग खत्म हो जाएगी। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सोशलाइज कर लीजिए अपने आप। सोशलाइज कर लीजिए अपने आप। सोशलाइज यानी कि किसी से बात करना शुरू कर दीजिए, बातचीत करना शुरू कर दीजिए। आपके पास तो क्या, आप तो नेटवर्कर हैं, आपके पास तो बहुत सारे साधन हैं। आपकी टीम में 20 लोग हैं, आपकी टीम में 10 लोग आपकी टीम में हैं। आपके क्लाइंट्स आपको यही सिखाते हैं, मैं भी अपनी टीम से यही सिखाता हूं, भैया टॉक टू 10 पीपल, टॉक टू 10 पीपल। 10 लोगों से बात करो, 10 लोगों से बात करो, 10 लोगों से बात करो। एक ही चीज तो है नेटवर्क मार्केटिंग में, और है क्या है? बातें बातें और बातें। बातों के अलावा और है ही क्या नेटवर्क मार्केटिंग? आप बात करना शुरू कर दो, किसी किसी लव्ड वन से, किसी नियर वन से, किसी डियर वन से बात करना शुरू करो। क्रेविंग उड़ जाएगी, क्रेविंग उड़ जाएगी। ठीक है साहब। एक थोड़ा सा और चीज आपको सजेस्ट करना चाहेंगे इसके लिए। एक हैबिट बना लो, एक हैबिट बना लो। तो ये हो गया तीसरा हो गया, रिवायर योर ब्रेन विद डोपामिन अल्टरनेटिव्स में ये चीजें आ गई। चौथा क्या है? चौथा तरीका क्या है क्रेविंग से बचने का? लर्न टू ईट माइंडफुली। लर्न टू ईट माइंडफुली यानी कि जब भी खाओ तो मालूम होना चाहिए मैं खा रहा हूं। ये कब हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल कब हो सकता है ये? प्रैक्टिकली पॉसिबल कब हो सकता है ये? स्विच ऑफ टीवी और मोबाइल। आप खा के दिखाओ, देखे कितना खाओगे तुम। टीवी बंद कर दो और मोबाइल बंद कर दो। टीवी और मोबाइल बंद कर दो और आप खा के दिखाओ। ममता जी, अब नहीं खा पाओगे आप। अब नहीं खा पाओगे क्योंकि आपको होश है, और आप होश में कभी भी वो काम नहीं करते हो जो काम आपके लिए नुकसानदायक है। जो भी काम आपके लिए नुकसानदायक है, ये वो सारे काम आप कब करते हो? जब आप बेहोश होते हो। अगर कोई व्यक्ति दारू भी पीता है तो वो बेहोशी में ही पीता है साहब, होश में नहीं पीता, होश में पी ही नहीं पाएगा वो। कोई व्यक्ति अगर स्मोकिंग भी करता है तो स्मोकिंग भी वो बेहोशी में करता है, उससे कहो होश में करो। होश में उसको मजा ही नहीं आएगा। वो क्या मजा आएगा? धुआं अंदर जा रहा है, धुआं बाहर जा रहा है, धुआं अंदर जा रहा है, धुआं बाहर जा रहा है, फेफड़े और जला रहा है। वो कर ही नहीं सकता वो। उससे कह दो ये अल्कोहल होश में पी के दिखाओ, होश में नहीं पी पाएगा। होश में आप प्रोसेस्ड फूड नहीं खा सकते। आप टीवी देखते समय खा सकते हो, आप मोबाइल चलाते समय खा सकते हो, आप दोस्तों से बात करते समय खा सकते हो, आप सोशल गैदरिंग में खा सकते हो। लेकिन आपको अगर अकेले बैठा दिया जाए, सब कुछ बंद कर दिया जाए और आपसे कहा जाए आप खाओ इसको, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। भूख लगी हो, कुछ खाने को और अल्टरनेटिव हो ना, वो अलग बात है। लेकिन अगर भूख नहीं लगी है आपको और आप सिर्फ इमोशनल ईटिंग कर रहे हो, आप प्रोसेस्ड फूड नहीं खा पाओगे। आप प्रोसेस्ड फूड नहीं खा पाओगे। ठीक है जी। एक और तरीका इसका होता है, एक हैबिट डेवलप करो, ईट स्लो। ईट स्लो। ईट स्लो। क्यों? आप चेक करके देख लो। अभी आप में से बहुत से लोगों ने खाना नहीं खाया होगा। आज अपनी रोटी खाना, और रोटी को धीरे 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 खाना, बहुत अच्छे से 32 बार चबा के खाना रोटी को। सुशील जी, वो रोटी धीरे 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 मीठी लगने लगेगी, अच्छी लगने लगेगी, और आराम से गले से पार चली जाएगी। फिर आप एक पाव लेके आना, या डबल रोटी जिसे बोलते हो, ब्रेड बोलते हो, रस्क बोलते हो, जो भी आप लोग प्रोसेस्ड फूड के नाम पे जो भी है, उसको भी उतना ही चबा चबा के खाना। वो कूड़ा हो जाएगी, वो मुंह में ही कूड़ा हो जाएगी, आपको निगलने का मन नहीं करेगा उसको।
रोटी खाओगे, प्रकृति का दिया हुआ खाना खाओगे, तो मुंह में जितना ज्यादा चबाओगे उतना ज्यादा टेस्टी होता जाएगा। भगवान का बनाया खाना चबा के खाओगे, जितना चबाओगे उतना टेस्टी हो जाएगा। और फैक्ट्री का बनाया खाना जितना चबाओगे उतना ही वेस्ट हो जाएगा, उतना ही टेस्ट लेस हो जाएगा। आप जैसे ही चबा के खाना शुरू करोगे ना, आपका आपका मन हट जाएगा। आप कहोगे नहीं, ये हमें ये वाला नहीं खाना, ये वाला खाना हमें नहीं खाना। ठीक है, चलो और देखते हैं। मतलब जस्ट मिनट। हाँ जी, एक एक चीज और रह गई समझाने को। क्रेविंग से और ऊट पटांग के खाने से बचने के तरीके बता रहा हूं मैं। प्रिपेयर प्रिपेयर हेल्दी मील्स इन एडवांस। हेल्दी मील्स इन एडवांस। आपके ने घर में रोटी सब्जी दाल चावल सब बना के रखा हुआ है। अब आपके हस्बैंड आ गए, प्रिपेयर हेल्दी मील्स इन एडवांस। अब आपके हस्बैंड आ गए 9 बजे, और उन्होंने कहा चलो चलते हैं कुछ बाहर खा के आते हैं। और आपने सब कुछ घर में बना के रखा हुआ है। आप जाओगे? नहीं जाओगे आप। क्या कहोगे आप? घर में खाना बना लिया है, घर में खाना बन चुका है, किसी और दिन चलेंगे, आज तो हमने पूरी तैयारी कर ली है। आपको पहले बताना चाहिए। प्रिया, सही बोल रहा हूं मैं? प्रिया तेजवानी, क्लियर हो रही मेरी बात? लेकिन आपने बनाया ही नहीं कुछ। 9:30 बजे तक तुम्हारा अनुपमा ही चल रहा है, अनुपमा में ही बिजी हो। अब हस्बैंड आ गए, और हस्बैंड ने पूछा मेघना क्या बनाया? बोले कुछ नहीं बनाया, हम तो अनुपमा देख रहे थे। तो बोले चलो बाहर खाने चलते हैं। अनुपमा देखने वाले, बहुत बढ़िया, हम भी यही सोच रहे थे तुम और बाहर खाना खाने चले। पंगा क्यों हुआ? पंगा इसलिए हुआ कि आपने हेल्दी फूड एडवांस में बना के नहीं रखा। तो अगर आप इस संकल्प पे हैं, अगर आप इस वेट लॉस जर्नी पे हैं, मैंने एक दिन पहले ही बताया था, वेट लॉस जर्नी इज नॉट ए इजी जर्नी। ये आसान नहीं है, ये आप बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत तपस्या और बहुत संकल्प का काम है ये। तो आपको हेल्दी फूड शाम को 7 बजे बना लेना पड़ेगा, 8 बजे बना लेना पड़ेगा हर हालत में, क्योंकि उसके बाद ही बाहर से आता है। तो इससे पहले कि बाहर से आने का प्रोग्राम बने, खाना घर में बन गया। खाना घर में बन गया, अब बाबू खिचड़ी बन गई खिचड़ी खाओ, दाल चावल बन गए दाल चावल खाओ, रोटी सब्जी बन गई रोटी सब्जी खाओ। बाहर का तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने बनाया ही नहीं है, तो बाहर से आने की संभावना बनी रहे बनी रहेगी। ठीक है जी साहब, चलो एक एक दो चीजें जो और समझानी थी। हाँ, स्टे हाइड्रेटेड। पानी जो है लगातार जरूर पीते रहिए, पानी अपने पास जरूर रखिए। स्टे हाइड्रेटेड। स्टे हाइड्रेटेड मतलब क्या हो गया? कि आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। कई बार आपको प्यास लगती है, और आप क्या होता है, मैनी हंगर सिग्नल्स आर मैनी हंगर सिग्नल्स मैनी हंगर सिग्नल्स आर एक्चुअली थ्रस्ट। एक्चुअली थ्रस्ट, बहुत से सिग्नल्स जो होते हैं भूख के, वो एक्चुअल में क्या होती है? एक्चुअल में प्यास होती है। जिसको आप क्या समझते हो? जिसको आप समझते हो भूख लगी है, जिसको आप समझते हो भूख लगी। ठीक है जी साहब, तो ये आपको नहीं करना है। थोड़ी देर और रुकिए हमारे संग में, 2-4 मिनट और रुकिए। वन ट्रीट रूल इज एक्सेप्टेबल। वन ट्रीट रूल इज एक्सेप्टेबल।
आपने मान लो संकल्प ले लिया कि मुझे कुछ खाना ही नहीं है, अब तो मुझे बिल्कुल हेल्दी ही खाना है, बस ये प्रोटीन शेक लेना है, फैट बर्निंग कैप्सूल लेना है, वो चाय लेनी है, और घर का जो है बहुत थोड़ा सा लो कार्ब लेना है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। आप विश्वास मानिए कभी ना कभी ये रिदम टूटेगा, कभी ना कभी ये रिदम टूटेगा। और जब ये रिदम टूटेगा तब अंदर का भीम जागेगा, तब अंदर का कुंभकर्ण जागेगा। और जब अंदर का भीम जागेगा, जब अंदर का कुंभकर्ण जागेगा, तो वो तहस नहस करेगा, वो तहस नहस करेगा। इसलिए अंदर के भीम को, अंदर के कुंभकर्ण को कुछ ना कुछ खिलाते रहो। वन ट्रीट रूल, दिन में एक बार कुछ ना कुछ थोड़ी मात्रा में, बस सिर्फ बहलाने फुसलाने के लिए इसको देते रहो। वरना अगर ये जिन्न अंदर का भूखा ही रह गया तो जब टूटेगा तब तमाशा करेगा। और ये होता है, 95% लोग अपनी वेट लॉस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं, वो रीगेन करते हैं, रीगेन करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हमें रीगेन ना करना पड़े, तो थोड़ा थोड़ा जो है, एक बार दिन में एक बार इसको ले लिया, थोड़ा सा अपना जो भी आपका मन करता है। चीट डे मत, चीट डे को मैं फेवर में नहीं हूं। लोग कहते हैं चीट डे मना लो एक, कि 6 दिन जो है क्रैश डाइटिंग करी और एक दिन जो है कस के खा लिया। वो गलत है, वो गलत है, वो सही नहीं है। सही क्या है कि आपका जो भी मन कर रहा है, थोड़ा सा ले लो, मात्रा कम होनी चाहिए और बहुत ज्यादा हाईली प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आप ले लो, जिससे कि आपको आपको स्ट्रेस ना हो इस बात का, आपको तनाव ना हो इस बात का कि हम डाइटिंग पे चल रहे हैं। वन ट्रीट रूल जो है वो क्या है, वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, चलो। और लास्ट में मैं फिर ये कहूंगा कि कीप योर आई ऑन, कीप योर आई ऑन प्रोग्रेस, नॉट ऑन परफेक्शन। अपनी आंख प्रोग्रेस पे रखो, परफेक्शन पे मत रखो। परफेक्शन क्या कहता है, एक हफ्ते में 1 किलो वजन गिरना ही गिरना चाहिए, एक महीने में 4 किलो वेट कम होना ही होना चाहिए। वो होगा नहीं, कभी होगा कभी नहीं होगा। जब नहीं होगा तो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा कॉर्टिसोल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा फैट और बढ़ेगा, फैट और बढ़ेगा आप और स्ट्रेस में आओगे, और फिर क्या करोगे, इड़िक तिड़िक जिम झाम, किसी दिन सब उठा के खत्म कर दोगे और कहोगे हमसे हो चुका, हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए क्या करना है, कीप योर आई ऑन प्रोग्रेस, नॉट ऑन परफेक्शन। आपकी दिमाग कहां रहना चाहिए, दिमाग इस बात पे रहना चाहिए कि मैं अपने आप को हेल्दी महसूस कर पा रही हूं या नहीं, मैं अपने आप को अच्छा महसूस कर पा रही हूं या नहीं, अब मैं 4 जीने और एक्स्ट्रा चढ़ पाती हूं या नहीं, अब मेरी स्किन ग्लो कर रही है या नहीं, अब सुबह उठने के बाद में मेरा पेट अच्छे से क्लीन हो जाता है या नहीं, अब मेरी ब्लोटिंग तो नहीं होती मुझे, अब मुझे गैस तो नहीं बनती। आपका फोकस कहां होना चाहिए, इन चीजों पे। फोकस वेट मशीन पे वंदना जी नहीं होना चाहिए, हाय ये तो 103 था, अभी तो ये 103 ही है, हाय मैं क्या करूं, हाय मेरे तो 11,000 रुपए भी लग गए, अब तो दूसरा सेब वो किट मंगाने का टाइम आ गया, बंडल, मेरा तो बंडल हो गया। अगर यहां फंसोगे तो फिर फंस जाओगे, फिर आप इस वेट लॉस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप ये चेक करो कि मेरी ओवरऑल हेल्थ कैसी जा रही है, ओवरऑल हेल्थ पे फोकस करना। ठीक है जी, चलो, थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, अपनी तरह समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिठाई कैसे रोकूं, मेघना मुझे पर्सनली मैसेज डाल देना, मैं बताता हूँ कैसे रोकूं। वैसे तुम्हारे भगवान ने तुम्हें ऐसा शरीर दिया है कि तुम मिठाई खाते रहो तब भी तुम ठीक रहोगे, है ना। चलो, चलो चलो, थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपने फिर आज कुछ नया सीखा होगा, आपने कुछ नई चीजें जानी होंगी, स्लिमिंग कोच बनने की दिशा में थोड़ा सा आप जरूर आगे बढ़े होंगे। और बहुत बढ़िया, थैंक यू। 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख को हमारा एक बूट कैंप होगा, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं अभी से, बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं उसको, इतना बढ़िया बना रहे हैं, 3 दिन का हमारा पूरा सेशन रहेगा, उसको हम इतना अच्छा बना रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति उन 3 दिनों के सेशन को अटेंड करने के बाद में अपने आप को एज ए स्लिमिंग कोच स्टेब्लिश कर सकता है। यद्यपि हमारी 7 दिन की ट्रेनिंग्स भी जो व्यक्ति ले ले ईमानदारी से, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये,
इसको लेकर भी आप स्लिमिंग कोच की तरह अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो प्रोग्राम 3 दिन वाला अटेंड किया तो मजा आपको बहुत आने वाला है, और उसमें हम बहुत कुछ आपको देंगे। थैंक यू सो वेरी मच।